नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कर्म के सिद्धांत का थोड़ा सा आइडिया दूंगा और आपको मैं इन दोनों किताबों के बारे में बताऊंगा। ये दोनों किताबें ज़्यादा मोटी नहीं है, आप देख सकते हैं। एक है श्री स्वर्गीय हीराभाई ठक्कर जी द्वारा लिखी गई थ्योरी ऑफ कर्म और दूसरी किताब है एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखी गई कर्म। तो ये दोनों किताबों के बारे में बताऊंगा, थोड़ा कर्म के बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, ये वीडियो जो है आप पूरा देखिए। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि कर्म और ज्योतिष में एक बहुत गहरा संबंध होता है। ऐसा संबंध जिससे ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। दे आर इंटरवाइंड इन ईच अदर, आप ऐसे कह सकते हैं। और यदि आपको ज्योतिष की समझ नहीं भी है तो भी आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कर्म, पुनर्जन्म, ज्योतिष इत्यादि आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं। अभी जो ये दो किताब मैंने आपको दिखाई, ये तो किताबें हैं, लेकिन कर्म के ऊपर यदि आपको कोई किताब पढ़नी हो तो जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है वो तो भगवत गीता है। वो तो भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है, हाँ, पूरे ह्यूमन काइंड के लिए। तो उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हाँ, कई लोग होते हैं जिनको आसान शब्दों में चीज़ें मतलब कई लोग कहते हैं हमें एक्सप्लेनेशन आसान शब्दों में चाहिए, तो ये किताबें उन लोगों के लिए ही हैं। और जो भगवान कृष्ण ने कहा है, कोई भी उसको कंट्राडिक्ट नहीं करती। भगवान को कंट्राडिक्ट करने की शक्ति किसमें है? तो सिर्फ उसी का एक्सप्लेनेशन मात्र है और कुछ नहीं है। तो ये किताबों के अलावा आपको भगवत गीता भी कर्म का सिद्धांत समझने के लिए पढ़नी चाहिए। अब कर्म का सिद्धांत दोस्तों दो चीजों से बहुत डीपली अटैच होता है, एक तो ज्योतिष और दूसरा पुनर्जन्म। क्योंकि यदि आप इन दोनों चीजों को नहीं लेके आएंगे तब आप कर्म के सिद्धांत को एग्जैक्टली समझ नहीं सकते। या इन तीनों को समझिए, जैसे आप मैथमेटिक्स को ले लीजिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों चीजें एक हायर लेवल पे जाके सेम तरीके से ही काम, मतलब एक दूसरे में घुस जाती हैं। यदि आपने हायर लेवल का मैथ्स स्टडी किया होगा तो ये दोनों तीनों चीजें एक दूसरे का पार्ट हो जाती हैं। तो वैसे ही ये ज्योतिष, पुनर्जन्म और कर्म, ये तीनों भी एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। इन अलाइनेबल जो चीज कह सकते हैं इनको आप। तो जब आप कुंडली कास्ट करते हैं किसी की भी, तो कुंडली में 9वां घर क्या होता है? कर्म, भाग्य स्थान होता है। कुंडली में 9वें घर को भाग्य स्थान यानी हाउस ऑफ लक बोलते हैं। अब लक अगर मैं आपसे कहूं कि आप डिफाइन कीजिए लक यानी भाग्य क्या होता है, तो अगर आप 1 मिनट का समय लेके मन में सोचेंगे तो आप यही कहेंगे कि हम कभी किसी सिचुएशन से अचानक बच जाते हैं या अचानक किसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, उसी चीज को लक बोलते हैं। तो बेसिकली लक अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, यानी दुर्भाग्य भी हो सकता है और सौभाग्य भी हो सकता है। तो जो लक होता है ये आपके पिछले जन्मों के जितने कर्म होते हैं उसके आधार पर आपको इस जन्म में लक मिलता है। अब जो कर्म होते हैं और जन्म होते हैं इनको थोड़ा समझते हैं कि हम जितने भी कर्म करते हैं ना, चाहे इस जन्म में किए हों चाहे पिछले सभी जन्मों में जितने कर्म किए हों, वो सारे एक्यूमुलेटेड होते हैं हमारे एज संचित कर्म। वो हमारा बैंक बैलेंस होता है। जितने भी कर्म हमने इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में किए हैं, पिछला एक जन्म नहीं, पिछले कई सारे जन्म, सबको मिला के जितने कर्म किए वो संचित कर्म है। एक बैंक बैलेंस उसको आप मान सकते हैं। अभी इस चीज को आप ऐसे समझो कि अगर आपके बैंक बैलेंस 1 करोड़ रुपए है और आपको थोड़े पैसे की उसमें से जरूरत है, यानी आपको 1 महीने का खर्चा चलाना है, तो आप बैंक से सारा का सारा अपना बैलेंस थोड़ी ना उठा के लेके आ जाओगे। आप एटीएम जाओगे और थोड़ा सा अमाउंट विड्रॉ करके ले आओगे। ठीक ऐसे ही जब भगवान ने आपको ये जन्म दिया है ना, तो आपके सारे संचित कर्मों का फल आपको केवल इसी जन्म में नहीं मिलने वाला। आपको उस संचित कर्म के एक थोड़े से हिस्से का ही जो फल है वो इस जन्म में मिलेगा। और फिर आप इस जन्म में भी कर्म करते हो, कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म तो भाई करते हो ना इस जन्म में भी, तो उसमें भी पूरे जो कर्म किए सबका फल इस जन्म में नहीं मिल जाएगा, थोड़े से कैरी फॉरवर्ड भी होंगे अगले जन्मों के लिए। और जो संचित कर्म आपका बचा रह गया वो भी आगे के जन्मों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। और ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक सारे कर्म न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते, यानी आप सभी कर्मों का फल, चाहे अच्छे कर्मों का फल चाहे बुरे कर्मों का फल, भोग नहीं लेते। और जब आप ये चीज न्यूट्रलाइज हो जाती है तब हम कहते हैं मोक्ष मिल गया, तब एक आत्मा का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाता है। तो आप इस चीज को ऐसे समझिए और आप समझ गए होंगे कि कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से बहुत डीपली जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं इस एक्सप्लेनेशन से। तो यहाँ पे दोस्तों अब ये जन्म में आपने देखा होगा
कई लोगों को अच्छा घर मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, सब कुछ मिलता है, बट उनकी शादी नहीं हो पाती बहुत कोशिश करने के बाद भी। अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया भैया कि उनकी शादी नहीं हो पाई। तो जैसे ही वो पैदा हुए भगवान ने उनकी नियति फिक्स कर दी, डेस्टिनी फिक्स कर दी, भैया जाओ मौज लो, लेकिन शादी बिल्कुल नहीं होगी तुम्हारी। अब आपने देखा होगा कई छोटे छोटे बच्चे कई भयंकर बीमारियों से ग्रसित होते हैं। अब उन बच्चों ने ऐसा क्या पाप कर दिया भैया कि उनको ऐसी भयानक बीमारियों ने घेर के रखा है, जिससे उनका जीवन भी बड़ा कन्फाइंड यानी लिमिटेड हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं कि आदमी की कुंडली कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट में, किसी फील्ड में फंसी होती है। वो संतान उत्पत्ति से परेशान होता है, किसी को बच्चा नहीं होता, किसी की शादी नहीं होती, कोई चाह के भी विदेश नहीं जा पाता, किसी का कुछ समस्या होती है, किसी की कुछ समस्या होती है। तो हम कहते हैं भैया ऐसी क्या वजह है कि ये चीज हमें हासिल नहीं हो पा रही। कई लोग कहते हैं भाई मैंने तो कोई बुरा काम कभी किया ही नहीं इस जन्म में, किसी का बुरा नहीं किया, सबका अच्छा चाहा, तो फिर मुझे ये सब समस्याएं क्यों घेर के बैठी हैं। तो भाई इसका आंसर होता है कर्म में। और कर्म केवल इसी जन्म के नहीं होते, आपने पिछले जन्मों में भी कुछ कर्म किए होंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में समझाया है ना। हम पिछले जन्म में भी कुछ कर्म करते हैं, उसका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। ये जो किताब मैंने आपको बताई है ना, हीरा भाई ठक्कर जी की थ्योरी ऑफ कर्म, इसमें कहानी है। इसमें महाराज धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव ऐसा क्या हुआ कि इसी जन्म में अपने सामने मुझे 100 बच्चों की मृत्यु देखनी पड़ी। तो भगवान कृष्ण ना उनको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, कहानी थोड़ी लंबी है पर आप सुनिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कर्म का कॉन्सेप्ट, कि कैसे कई जन्मों के फल अचानक जो है एक जन्म में हमारे ऊपर आके हावी हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा है जी, 51 जन्म पहले आपने 100 चिड़िया के बच्चों को मार दिया था, तो इस जन्म में आपको उसी जो आपने जो 100 चिड़िया के बच्चे मारे थे 51 जन्म पहले, 51 बर्थ पहले, वो आपको भोगना पड़ा और आपकी आंखों के सामने आपके 100 बच्चों की मृत्यु हो गई, जैसे आपने उस चिड़िया मतलब जो पेरेंट चिड़िया थी उसके सामने उसके 100 बच्चों को मार दिया था। तो महाराज धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण से कहते हैं कि ठीक है मैंने मान लिया, अब मैंने किया होगा 51 बर्थ पहले, लेकिन ऐसा क्या कि भैया मुझे उसकी सजा इस जन्म में मिली। तो ये 51 जन्म तक क्या था कि मुझे सजा नहीं मिली। तो भगवान कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि राजन, 50 जन्म में आपने इतना पुण्य कर्म किया कि एक जन्म में आपको 100 बच्चे प्राप्त हो पाए। तो आपने देखा कर्म कभी पता नहीं भूलता, कर्म का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो कभी एड्रेस नहीं भूलता। आपको बुरा कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो 100 जन्मों के बाद भोगना पड़े, बिना एग्जॉस्ट किए आप बच नहीं सकते। और यही सेम बात अच्छे कर्म जो होते हैं उन पर भी लागू होती है। आपको अच्छे कर्म का फल भी मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले। तो कई बार लोग कहते हैं ना भैया मैं तो बहुत पूजा पाठी आदमी हूं, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, और उसे देखो वो तो गुंडा है, गैंगस्टर है और वो सारी सुख सुविधाएं भोगता है। तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है, ये सब चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड होती हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए और अपने कंडीशंस जैसी डिमांड करती हैं वैसे कर्म करने से हमें चूकना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी तो कहा है कि भैया अगर युद्ध की कंडीशन आ पड़े तो आप युद्ध करो। जहां शांति डिमांड करती है, जो कोई कंडीशन शांति डिमांड करती है वहां आप शांति करो। कर्म में कूदना क्या होता है कि आप कीचड़ में कूद गए लेकिन फिर भी आप साफ हो, क्योंकि आपने अपने धर्म के हिसाब से कर्म को किया। तो ये 2 किताबें हैं ना दोस्तों, वो यही चीजें को अच्छे से समझाती हैं। थ्योरी ऑफ कर्मा श्री हीरा भाई ठक्कर जी द्वारा लिखी गई किताब है, ये इजीली अवेलेबल है। ये कई लैंग्वेजेस में आती है, हिंदी में आती है, मराठी में, गुजराती में, तो और तमिल इत्यादि में भी आती है। तो ये बहुत अच्छी एक किताब है, अमेजोन इत्यादि पे मिलती है। अगर आप ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते हैं या मान लीजिए आप विदेश में बेस्ड हैं, तो हीरा भाई ये जो ऑथर है ना श्री हीरा भाई ठक्कर जी, इनकी वेबसाइट है श्री हीरा भाई ठक्कर.net। उस वेबसाइट पर इसका पूरा जो है कंटेंट है अवेलेबल, फ्री फॉर एवरीवन। आप एक एक चैप्टर को, इसका जो एक एक चैप्टर है उसको वहां पे पढ़ सकते हैं। देखो किताब बड़ी पतली है, ज्यादा कंटेंट मतलब ज्यादा वॉल्यूमिनस किताब नहीं है, ये बहुत पतली किताब है और इसका पूरा कंटेंट आप उनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस किताब को नहीं मंगवाना चाहते तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं उनकी किताब पे। ये एनी बेसेंट जी की किताब तो शायद आपको मंगवानी पड़ेगी। ये एनी बेसेंट जी जो थी, ये आप फेमस फ्रीडम फाइटर थी, आपने नाम भी सुना होगा।
ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सेकंड प्रेसिडेंट थी, है ना, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भारत के। तो कई जगह आपने इनका नाम सुन रखा होगा। तो इन दोनों किताबों में सेम चीजों को समझाया गया है। और इस किताब को तो मैं स्पेशली सब बच्चों को, यानी जो मुझसे ज्योतिष सीखते हैं, उन सब बच्चों को खरीदने को, पढ़ने को बोलता हूँ, और वो इसे पढ़ के दूसरों को भी दे देते हैं। ये बहुत ही एक माइंड ब्लोइंग बुक है। इसे आप एकदम दिमाग जगाने वाली किताब कह सकते हैं, कि सोए हुए दिमाग को जगा देती है ये किताब। इतना कुछ लिखा है इस छोटी सी किताब में। तो इस किताब को तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, लेकिन खरीदिए अवश्य, क्योंकि आज आपने पढ़ा, कल को आपके घर के बाकी लोग भी पढ़ के इसे निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। यदि मैं आपको दिखाऊं तो इस किताब में आप देखिए, केवल ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 80 रुपये की किताब है। और इसका कंटेंट यदि मैं आपको दिखाऊं, आपको ऑनलाइन वैसे भी इस किताब को आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने आपको सामने डिस्प्ले कर ही दी है। तो इसके ये चैप्टर्स आप देख सकते हैं। और इसमें टोटल 41 चैप्टर्स हैं, 24 मैंने आपको ये दिखाए, और बाकी के जो 16 चैप्टर हैं वो ये हैं। बहुत अच्छी किताब है। यू विल नॉट रिग्रेट परचेजिंग दिस बुक। बहुत ही देखिए, हम बहुत सारी किताबों पे खर्चा करते हैं, उसको नहीं पढ़ पाते, बट ये किताब आपने एक बार उठा ली तो आप इसे नीचे रखेंगे, ऐसी संभावना बहुत कम है। इसमें ज़्यादा जो है इधर उधर की बात नहीं की, सिर्फ काम की बातें की हुई है। सेम इसमें भी है। इसमें भी कर्म को लेकर बहुत अच्छा समझा रखा है। मेरे पास थोड़ा पुराना एडिशन है ये, लेकिन अब नए प्रिंट में भी ये किताब आ गई होगी, लेकिन चेंजेस इसमें नहीं है, क्योंकि ये 1933 में लिखी जा चुकी थी। 1935 के बाद इसके केवल रिप्रिंट आए हैं। मतलब ये किताब दोबारा छपी है, नया एडिशन सब्ट्रैक्शन मॉडिफिकेशन इस किताब में हुआ नहीं है। तो ये दोनों किताबें यदि आप लेंगे तो आप कर्म के सिद्धांत को समझ पाएंगे। और ज्योतिष में आपको पता ही है, जैसे कई लोग पूछते हैं, भाई ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये चीज़ पढ़ के आप उन्हें समझा सकते हैं। और कई लोग कहते हैं, भैया ये कर्म करो, वो कर्म मत करो, आपने ये कर्म किया, या हम लोग खुद परप्लेक्स यानी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई धर्म के अनुसार जो आपको समझ में आता है वो करो। अगर आप भगवत गीता का चैप्टर 4 का 16वां श्लोक देखोगे, तो भगवान कृष्ण ने साफ साफ कहा हुआ है कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए, यानी क्या अकर्म है और क्या कर्म है। इसको डिफरेंशिएट करने में, इसको जज करने में बड़े बड़े पंडित धोखा खा जाते हैं। ये मेरी जुबान नहीं है, ये भगवान कृष्ण की वाणी है। तो चैप्टर 4 श्लोक नंबर 16 भागवत गीता में आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चक्करों में ना पड़ के हमें बस अपने जो कंडीशन है धर्म के अकॉर्डिंग अपना जो कंडक्ट है वो सही रखना चाहिए, वही हमारा कर्म है। तो आशा है दोस्तों ये वार्तालाप आपको पसंद आया होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा, ठीक है ना। और कर्म के वैसे 3 प्रकार होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना है, और क्रियामान कर्म जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं और जिसका फल हमें तत्काल मिल भी जाता है। अब मान लो आप किसी का भला करो और वो खुश होकर आपको इनाम दे दे, तो फल आपको उसी समय मिल गया, है ना। तो तत्काल जो फल मिलता है वो क्रियामान कर्म होता है। लेकिन हम कई कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें इस जन्म में नहीं मिल पाता, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। हम अच्छा करते हैं, हम कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, यानी डू गुड एंड फॉरगेट। तो भले ही हम भूल जाते हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं भूलता दोस्तों। अगले जन्म में आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ज्योतिषीय उपाय भी यहाँ से डीपली जुड़े हैं। हम महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, गणपति स्तोत्र करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं यार हमारी सिचुएशन में तो फर्क आ ही नहीं रहा। लेकिन ये हमारे पुण्य कर्म में ऐड होता है दोस्तों। भगवान की पूजा करना अच्छी बात है, आप किया कीजिए, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इमीडिएट आराम के लिए हमें दूसरे उपाय करने होते हैं, लेकिन जो आप पुण्य काम करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का नाम फैलाते हैं, सत्संग करते हैं, उनसे आप मुंह मत मोड़िए, उसको आप किया कीजिए, क्योंकि उसका फल आपको इस जन्म में ना सही अगले जन्म में जब आपको आवश्यकता होगी तब वो अवश्य आपके पास लौट के आके आपको फायदा देगा, आपको लाभ देगा। तो दोस्तों आशा है आपको ये थोड़ी सी बातचीत जो है पसंद आई होगी कर्म के ऊपर। आगे मैं इस पे और भी बातचीत करूंगा। तो इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में मैं आपसे किसी और विषय पर बात करूंगा। तब तक भगवान श्री राम से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग ठीक रहें। जय श्री राम दोस्तों।